जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। हम लोग पिछले दो वीडियो में जो है एक वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को पढ़े थे, दूसरे वीडियो में 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को पढ़े थे और आज के वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए हम बोर्ड पे जो है क्वेश्चन नंबर 11 को लिख चुके हैं, तो हम इसी क्वेश्चन से आज जो है इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नहर को मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो है आपका एक क्या है, नहर है। अब ये नहर है, कह रहा है कि इसके एगो तट पर, तट का मतलब कि एगो किनारा, वो साइड और इस साइड। मान लीजिए इस साइड हम लोग एक मीनार को खड़ा कर देते हैं। देखिए ये मीनार है, ये मीनार खड़ा है, यानी ये मीनार क्या है, सीधा रहेगा। सीधा रहेगा, टावर सीधे ना होता है, तो मीनार को हम लोग खड़ा कर दिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एगो तट ये है आपका है, दूसरा का तट है ये ना है। अब कह रहा है कि यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन में फिर बोल रहा है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। देखिए इसी बिंदु से अब 20 मीटर की दूरी पर, तो 20 मीटर की दूरी कर रहा था हम लोग, इधर जो है एक 20 मीटर दूर बिंदु ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एगो 20 मीटर दूर, इसको मान लीजिए कि ये कोई बिंदु जो है ए है, ये आपका बी है, ये जो है सी है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, डी है। ये यहाँ से जो है 20 मीटर की दूरी पर है, तो हम लोग इसको 20 मीटर कह रहे हैं। अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जा रहा है, तो हम लोग जो है इसको मिला देंगे इसके शिखर से। देखिए यहाँ पे हम लोग शिखर से मिला रहे हैं, तो हम लोग इसको मिला दिए। देखिए अब यहाँ जो बोला है कह रहा है कि कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो जब इतना बोल दिया उसके बाद कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो इसमें टावर हम लोग किसको माने थे, ए बी को, और नहर किसको माने हैं, ए सी को। तो हम लोग को फिगर में जो है ए बी और ए सी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, इसमें जो आप माने हैं उसको लिख दीजिए। तो लिखेंगे माना ए बी एक टावर, और देखिए ए बी क्या है, एक टावर है, और ए सी एक नहर है। देखिए एसी को हम लोग क्या मान लिए, नहर। सबसे पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि जो भी इस तरह का त्रिभुज रहेगा उसमें छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग पहले लेंगे, फिर बाद में जो है बड़े वाले को लिया जाएगा। देखिए हम लोग छोटे वाले त्रिभुज के इसको लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज छोटका क्या नाम है, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि एक भुजा जो दिया रहता है उसको लिखा जाता है और एक जो निकालना होता है उसको। तो देखिए तो इनमें दोनों का मान नहीं है, तो दोनों का मान जब नहीं है तो आप इसमें से दोनों को लिख लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग बड़े वाले त्रिभुज को जब लेंगे तो दोनों भुजा का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों को हम लोग लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी, ये आपका हो गया ए बी, और नीचे वाला हो जाएगा ए सी। तो देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो हम लोग टेन थीटा लिख दिए। ये ए बी है तो ए बी का मान है ये नहीं है, तो ए बी हो जाएगा। ए सी का भी मान नहीं है तो हम लोग लिख देते हैं ए सी बराबर 10। देखिए तो थीटा, इसमें थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग 60 लिख देंगे। या ए बी बटा ए सी बराबर 10, 60 का मान होता है √3। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है, तिरछा तिरछा हम लोग गुणा कर देंगे। ए बी में 1 से कीजिएगा तो कितना होगा, ए बी हो जाएगा बराबर √3 में ए सी से करेंगे
तो हो जाएगा AC गुने √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे तो बड़े त्रिभुज का क्या नाम होगा, देखिए ABD। अच्छा, इसको आप बोल सकते हैं BAD। तो आपको जिस तरह मर्जी करे उस तरह लिखिए, लेकिन इसमें जो है बड़े वाले का नाम आ जाना चाहिए। यानी हम लोग लिख देते हैं ABD में, तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, देखिए ABD में एक भुजा उसको लिखते हैं जिसका मान दिया रहता है और एक भुजा उसको लिखा जाता है जिसका मान निकालना होता है। तो देखिए इसमें हम लोग AB लिख देते हैं, एक ले लेते हैं AB, अब बटा में नीचे वाला का नाम क्या होगा AD। तो देखिए तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर फार्मूला होता है tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए tan थीटा। या देखिए आपका AB है तो AB, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से AB का मान रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा AB। तो देखिए तो AB बराबर दिया है AC गुने √3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं AC गुने √3। अब बटा नीचे देखिए AD, A से D पूरा दूरी लिखना है। देखिए तो पूरा A से D तक लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A से कहाँ आएंगे C तक, फिर C से D तक। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं AC अब प्लस में CD बराबर, ये देखिए tan और थीटा बड़का में, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 30 डिग्री। या ये आपका है AC गुने √3 अब बटा ये देखिए AC, तो AC का मान इसमें नहीं दिया है, तो AC का मान नहीं है तो AC रहने देंगे, प्लस CD, देखिए C से D का दूरी दिया है 20 मीटर, तो हम लोग 20 लिख देते हैं बराबर tan 30। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। देखिए इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, यानी AC, देखिए AC गुने √3 में √3 से होगा तो केवल 3 हो जाएगा। और ये आपका है AC प्लस 20 में 1 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा AC प्लस 20। या AC में 3 से कीजिएगा तो 3AC, ये प्लस में AC है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा AC बराबर, इधर देखिए 20 बच गया। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं या 3AC में से एक AC को हम लोग हटा देंगे तो कौन AC बचेगा 2, तो लिखेंगे 2AC बराबर आपका हो जाएगा 20। देखिए 2 से कटा देते हैं इसको, 10 बार में कट जाएगा, यानी AC बराबर 10 मीटर। देखिए तो यहाँ पे AC का मान निकल गया कितना 10 मीटर। यानी AC को हम लोग क्या माने थे, AC क्या था नहर था, यानी नहर का चौड़ाई जो है कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नहर की चौड़ाई AC बराबर 10 मीटर। देखिए नहर का चौड़ाई AC बराबर निकल गया 10 मीटर। हम लोग को और क्या निकालना है, टावर का ऊंचाई, यानी टावर कितना ऊंचा है। तो देखिए तो यहाँ पे टावर का ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं AB, तो समीकरण 1 से हम लोग ले लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 दिया है AB बराबर AC गुने √3। या AB बराबर देखिए AC, तो AC का मान यहाँ पे निकला है 10 मीटर और गुना में कितना है √3। या AB बराबर 10 में हम लोग √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10√3 मीटर। देखिए यहाँ पे AB का मान निकल गया 10√3 मीटर, यानी AB इसमें क्या है टावर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टावर की ऊंचाई AB बराबर 10√3 मीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था, इस तरह जो है हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एक क्या है भूमि है। देखिए यहाँ पे ये भूमि है और यहाँ पे एक केबल टावर आप लगा दीजिए, ये मान लीजिए कि क्या है केबल टावर है। और इसके साइड में मान लीजिए यहाँ पे क्या है 7 मीटर ऊंचा जो है एक भवन है। इसको हम लोग मान लिए कि ये 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, इसका ऊंचाई 7 मीटर है। इसको हम लोग मान लेते हैं A, ये आपका हो गया B, ये C और ये हो गया D। ये देखिए ये तो है कहीं ना कहीं जाकर इस टावर को छुएगा ना, मान लीजिए यहाँ पे इस टावर को छू दिया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का
उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए 7 मीटर ऊंचाई भवन है, इसके शिखर से यानी ऊपरे वाले भाग से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यानी यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बन गया 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखिए पाद बिंदु का अवनमन और उन्नयन कोण में बहुत अंतर होता है। अवनमन कोण अवनमन कोण ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला था उन्नयन कोण, तो हम लोग कहाँ बनाए थे, नीचे बनाए थे। लेकिन इसमें देखिए अब कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए इस जो ये टावर है इसके पाद का अवनमन कोण, तो यहाँ से हम लोग इस रेखा को खींचते हैं और इसका अवनमन कोण बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें बोला है कि इसका अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर हम लोग बनाएंगे, तो ऊपर यहाँ पे हम लोग बना दिए 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, यानी अवनमन कोण जितना होगा उतना ही उन्नयन कोण होगा। तो अवनमन कोण ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ऊपर बना है तो यहाँ आएगा तो ये नीचे बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर बना है तो नीचे आएगा तो नीचे बन जाएगा, यानी ये आपका जो कोण है कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ याद रखिए कि अवनमन कोण किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर। तो हम लोग ऊपर जितना कोण बनेगा उतना ही कहाँ बना देंगे, नीचे बना देंगे। यानी यहाँ पे हम लोग नीचे बना दिए 45 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए ऊपर जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया है आपका ये, और यहाँ पे जो है ये एक आपका जो है समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसमें अब हम लोग जो माने हैं उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे माना ए बी क्या है, टावर है, तो लिखेंगे माना ए बी एक टावर तथा सी डी एक भवन है। देखिए हम लोग ए बी को क्या मान लिए, टावर, और सी डी को मान लिए कि क्या है, भवन है। अब हम लोग सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, छोटका त्रिभुज का नाम क्या होगा, बी सी डी में। तो यहाँ हम लिखते हैं बी सी डी में। तो देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में एक भुजा उसको लिखते हैं जो दिया रहता है और एक भुजा जो निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पे ई सी डी का मान दिया है और हम लोग एक लिख देते हैं बी सी, यानी यहाँ पे लिख देंगे सी डी बटा में बी सी। देखिए ये लंब है और ये आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर सूत्र होता है टेन थीटा, या सी डी। तो सी डी का मान यहाँ पे देखिए तो दिया है 7 मीटर, अब बटा बी सी का मान नहीं है तो हम लोग रहने देते हैं बी सी बराबर टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा इस छोटे वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख देंगे, या 7 मीटर बटा बी सी बराबर टेन, 45 का मान होता है 1 और नीचे भी हो जाएगा 1। इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुना कर देंगे। तो बी सी में 1 से कीजिएगा तो बी सी बराबर 7 मीटर में 1 से करेंगे तो 7 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए हम लोग समीकरण 1 इसको मान लिए। अब हम लोग ये यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए कि ई है, हम लोग इसको मान लिए कि ई है। अब देखिए इसके बाद ये हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज को लेते हैं। अब ये ऊपर जो त्रिभुज है उसको तो हम लोग लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए ई डी में। यहाँ पे ए ई डी में, यानी ऊपर वाले हम लोग त्रिभुज को ले रहे हैं। तो एक भुजा इसको हम लोग ए ई को ले लेते हैं और एक डी को ले लेते हैं। तो लिखेंगे ए ई, देखिए ए से ई और ई से डी, ए ई बटा ई डी बराबर, ये यहाँ पे देखिए ये लंब है और ये जो है आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर सूत्र क्या होता है टेन थीटा, या ए ई। तो इसमें ए ई का मान नहीं पता है तो हम लोग रहने देंगे ए ई, अब बटा ई डी। देखिए तो है निचवा इसका मान बी सी का मान, बी सी बराबर आया है 7 मीटर, यानी इसका जो मान है 7 मीटर है। तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर ना होगा, यानी अगर बी सी का मान 7 मीटर है तो डी का मान कितना होगा 7 मीटर ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7 मीटर बराबर टेन थीटा। इसमें देखिए थीटा का मान ऊपर वाले त्रिभुज में कोण कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 60 डिग्री। या देखिए तो यहाँ पे ए ई है तो हम लोग रहने देते हैं ए ई बटा ये 7 मीटर है तो 7 मीटर बराबर टेन 60। तो टेन 60 का मान कितना होता है √3। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, हम लोग तिरछा तिरछा गुना कर देंगे। तो इसलिए ए ई बराबर 7 मीटर में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7√3 मीटर। देखिए तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, टावर का ऊंचाई, यानी टावर कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है। यानी हम लोग ए से ई को और ई से बी को दोनों दूरी को जोड़ेंगे तब जो है टावर का ऊंचाई निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं
टावर की ऊंचाई, देखिए टावर का ऊंचाई ए बी बराबर, देखिए ए से बी, तो हम लोग क्या करेंगे ए से ई तक आएंगे यानी ए ई प्लस फिर ई से बी तक यानी ई बी बराबर ए से ई। देखिए तो ए से ई का मान कितना है 7√3 मीटर। अब प्लस देखिए है सी डी है ना, जब इसका हाइट घर का 7 मीटर है तो एक सी के एकदम ऊपर सामने सामने नापिएगा तो ना कितना हाइट आएगा 7 मीटर ही आएगा। यानी इसका मतलब है कि इधर जो मान है 7 मीटर है, यानी ई बी के जगह पर हम लोग लिख देंगे 7 मीटर। अब देखिए तो दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से अगर आप कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 कॉमन हो जाएगा, यानी आपका हो गया √3 और यहाँ से 7 निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 मीटर। यानी भवन का ऊंचाई सॉरी टावर का ऊंचाई जो है 7 × √3 + 1 मीटर होगा। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र तल यानी समुद्र के निचले तल से, तल का मतलब होता है नीचे वाले भाग से, मान लीजिए आपका समुद्र तल हो गया यानी नीचे है। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का मतलब होता है कि जिस पे ऊपर जाकर जो है बहुत सारा लाइट लगा रहता है। जैसे शहर में देखते हैं होंगे लोग कि गोल चक्कर के पास ऊपर जो है एक बड़ा सा टावर रहता है और टावर के आगे ऊपर जो है पूरा क्या है लाइट लगा रहता है और रात को उसको जलाया जाता है। तो उसी को यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी ये लाइट हाउस जो है कितना मीटर है 75 मीटर ऊंचा ये जो है लाइट हाउस है। उसके बाद कह रहा है कि वहाँ से एक आदमी देख रहा है, यानी वहाँ से देखने पर 2 समुद्री जहाज है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है कि 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 45 डिग्री और कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे हो, यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2 जहाज जो है यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। उसके बाद यहाँ से देखा जा रहा है, तो देखिए तो यहाँ से मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कोई आदमी ऊपर बैठा है लाइट हाउस पे और यहाँ से देख रहा है एगो जहाज। अब यहाँ पे कह रहा है कि अवनमन कोण, ध्यान दीजिएगा अवनमन कोण और उन्नयन कोण में अंतर होता है। अवनमन कोण कहाँ बनता है ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि अवनमन कोण जो है 30 डिग्री, यानी पहिल का जौन बना है कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, तो अवनमन कोण जब 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण इसका कितना होगा 30 डिग्री होगा। फिर देख कह रहा है कि दूसरा जहाज जो है वहीं से एक आदमी देख रहा है इसको, तो यहाँ से जब देख रहा है तो फिर इसका अवनमन कोण जो है 45 डिग्री अब बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, देखिए यहाँ पे अब ये कोण जो है अब हो गया 45 डिग्री, यानी अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। तो ऊपर जितना कोण बना है उतना ही कहाँ बनेगा नीचे बनेगा। तो यहाँ पे आपका ये हो गया कितना डिग्री 45 डिग्री। अब देखिए तो टावर को जब आप खड़ा कीजिएगा तो टावर को जब खड़ा कीजिएगा तो किस पे होगा समकोण ये बनाएगा यहाँ पे, तो आपका ये जो है समकोण हो गया। अब ये आइट साइड में थोड़ा थोड़ा जगह निकला हुआ है तो इसको आप मिटा भी सकते हैं अगर मन है तब, और नहीं मन है तो आप उसको उस तरह भी रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्वेश्चन उससे गलत नहीं होगा। हम लोग इसको मान लेते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी, ये सी और ये आपका हो गया डी। इसमें देखिए बोला है कि 2 जहाजों के बीच का दूरी, तो जहाज ध्यान से देखिएगा जहाज कहाँ था एगो सी है और एगो जहाज डी है, तो हम लोगों को सी डी का दूरी जो है निकाल देना है। अगर सी डी का आप दूरी निकाल देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में जो आंसर आपका प्रश्न में जो उत्तर पूछा है वो आपका जो है उत्तर इसका आ जाएगा कि दोनों जहाज के बीच का दूरी क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि आप किसको क्या माना है, तो यहाँ लिखेंगे माना ए बी एक लाइट हाउस है, ये भी क्या है एक लाइट हाउस है, और 2 जहाज सी और डी है। हम लोगों को निकालना क्या है सी और डी के बीच का दूरी। तो हम लोग सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए छोटका त्रिभुज का नाम क्या होगा ए बी
डी में, तो लिखेंगे ए बी डी में। हम लोग को पता है कि एक भुजा जो दिया रहता है उसको लिखते हैं और एक जो निकालना होता है उसको, तो हम लोग ले लेंगे एगो ए बी, अब बट्टा में नीचे वाले को लेंगे तो हो जाएगा बी डी, यानी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा या ए बी। तो देखिए तो यहाँ पे ए बी का मान दिया हुआ है, कितना है 75 मीटर, अब बटा बी डी, तो बी डी का मान इसमें नहीं है तो हम लोग लिख देते हैं बी डी बराबर टेन थीटा, तो थीटा का मान है 45 डिग्री। फिर हो जाएगा या ये 75 मीटर है तो 75 मीटर, अब बट्टा में हो जाएगा बी डी बराबर 10, 45 का मान कितना होता है 1/1, इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, इसलिए बी डी बराबर 75 मीटर। देखिए तो यहाँ पे बी डी में हम लोग 1 से गुणा किए, बी डी हो गया, आप 75 मीटर में 1 से कीजिएगा तो कितना होगा 75 मीटर होगा, तो यहाँ पे बी डी का मान निकल गया। हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को लिए, अब क्या करेंगे बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपका बड़का त्रिभुज का होगा ए बी सी में, तो लिखेंगे ए बी सी में एक भुजा हम लोग ले लेते हैं ए बी को, यानी ए बी, अब बटा में नीचे वाले को ले लेंगे बी सी। देखिए तो है लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है 10 थीटा, या ए बी है तो ए बी का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी का मान है 75 मीटर, अब बटा बी से सी, आपको पूरा बी से सी लिखना है, तो हम लोग कहाँ आएंगे बी से डी तक आएंगे, फिर डी से सी तक आएंगे, तो लिखेंगे बी डी अब प्लस में सी डी बराबर 10। देखिए तो इसमें थीटा का मान कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, तो हम लोग लिख देते हैं या 75 मीटर, अब बटा बी डी, तो बी से डी का मान ध्यान दीजिएगा, बी से डी का मान कितना निकला है 75 मीटर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 75 मीटर प्लस सी से डी, देखिए सी डी, डी से सी लिखिए चाहे सी से डी लिखिए, दोनों बात क्या है एक ही है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं सी डी बराबर 33 का मान, 33 का मान कितना होता है 1/√3, इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुना कर देते हैं, यानी 75 मीटर प्लस सी डी में 1 से कीजिएगा तो हो जाएगा 75 मीटर अब प्लस का सी डी बराबर 75 मीटर में √3 से करेंगे तो 75√3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 75 में √3 से करेंगे तो 75√3 आएगा, और मीटर है तो हम लोग लिख देंगे मीटर, या सी डी बराबर देखिए इधर दिया है 75√3 मीटर, ये प्लस में 75 मीटर है, हम लोग इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस का हो जाएगा 75 मीटर, या सी डी बराबर दोनों में से अगर आप कॉमन लीजिएगा तो कॉमन क्या हो जाएगा 75 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा √3 और माइनस यहाँ से 75 को निकाल लिए तो 1 बचेगा, ये आपका हो गया मीटर। देखिए तो दोनों जहाजों के बीच का दूरी कितना हो गया 75 इंटू √3 - 1 मीटर, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे दोनों जहाजों के बीच का दूरी सी डी बराबर 75 इंटू √3 - 1 मीटर। देखिए कितना क्वेश्चन ये जो है आसान था, इसी तरह जो है हम लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम जो है इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी जो है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन जो है पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, जिस किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भूमि ले लेते हैं, ये आपका धरती हो गया। इस प्रकार है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की इस पे खड़ी है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये लड़की का जो है ऊंचाई ए बी है। इसका ऊंचाई क्या है 1.2 मीटर, इसको हम लोग ए बी माने हैं। फिर ये लड़की का हाइट कहीं ना कहीं जाकर जो है आगे टकराएगा, यानी इधर जब 1.2 मीटर है तो आगे भी इसका कितना होगा 1.2 मीटर ही होगा। अब कह रहा है कि यहाँ से ये लड़की देख रही है और इस जो है एगो गुब्बारा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई गुब्बारा जो है उड़ रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं सी। अब ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो इसके आँख का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री। अब ये देखिए इसका हाइट अगर नापिएगा तो क्या होगा सीधे आकर इसमें टकराएगा, तो यहाँ पे हम लोग टकरा दिए। फिर अब देखिए कह रहा है कि गुब्बारा जो है यहाँ से कुछ दूर आगे उड़ कर जाता है, तो मान लीजिए गुब्बारा जो है यहाँ उड़ कर आ गया,
अब इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसको मान लिए डी। अब इसके बाद कह रहा है कि फिर ये लड़की जो है अगले जो आगे गुब्बारा उड़ कर गया है उसको देख रही है, तब उसके आँख से उन्नयन कोण जो है घट कर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए हम लोग इसको मिलाते हैं यहाँ पे गुब्बारा को, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया गुब्बारा यहाँ पे। अब कह रहा है कि इसके आँख का उन्नयन कोण जो है यहाँ पे अब घट कर 30 डिग्री हो जाता है, यानी ये आपका जो है 30 डिग्री है। अब ये भी हाइट कहीं ना कहीं नीचे आकर जो है टकराएगा, तो मान लीजिए यहाँ का टकरा गया। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि इसका पूरा ऊंचाई जो है 88.2 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 88.2 मीटर, ये पूरा नीचे तक आ गया। अब हम लोग मान लीजिए इसको डी माने हैं, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लेते हैं एफ, ये आपका हो गया जी, और ये आपका हो गया एच। देखिए तो यहाँ पे गुब्बारा कहाँ से कहाँ तक उड़ कर गया था, पहले कहाँ था, सी के पास था, यानी यहाँ देखिएगा तो एच है, और गुब्बारा उड़ कर कहाँ गया है, जी के ऊपर वाले भाग में। यानी अगर हम लोग एच से जी का मान निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा कि गुब्बारा कितना दूरी जो है उड़ कर तय किया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको समकोण बना देंगे, क्योंकि ये दोनों जो है समकोण है। देखिए इधर जो ये भाग निकला इसको आप मिटा भी सकते हैं, नहीं भी मिटाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात किया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप मान लीजिए कि ये आपका जो है एक राजमार्ग है, यानी ये राजमार्ग का मतलब होता है कि ये क्या है, सड़क है, और इसके एक छोर पर जो है एक मीनार है, यानी मीनार हम लोग इसको मान लिए। यहाँ पे कह रहा है कि एगो आदमी बैठा है और इस सड़कवा पे एगो गाड़ी जा रहा है, कार जा रहा है, उसको देख रहा है। तो इसके आँख से जो है इस कार का अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर, और उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो पहले कार यहाँ है, तो देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जो ये अवनमन कोण बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग इसको मान लिए 30 डिग्री। अब देखिए हम आप लोगों को बताए हैं कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, यानी अवनमन कोण जितना ऊपर बनेगा उतना ही कहाँ बनेगा, उन्नयन कोण नीचे बनेगा। तो ऊपर जब 30 डिग्री है तो नीचे आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए कार जो है ये मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है, यानी इधर से जो है कार आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है तो मान लीजिए कार यहाँ तक आ गया है, और अब जब ये आदमी देख रहा है इस कार को तो इसका कोण जो है अब अवनमन कोण ये 60 डिग्री का बन रहा है, यानी हई जौन है अब पूरा ये पूरा जौन है कितना हो गया, 60 हो गया। तो अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, यानी इसका मतलब ये होगा कि ये भी 60 डिग्री हो जाएगी। इसको मान लेते हैं समकोण है, क्योंकि कभी भी अगर आप मीनार को खड़ा करेंगे यानी टावर को खड़ा कीजिएगा तो सीधा ही होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी, ये आपका हो गया सी, और ये डी। देखिए हाई यहाँ था, कार कहाँ था, सी तक था, सी से डी तक गया है, तो सी से डी तक जाने में उसको कितना समय लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखते हैं माना, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माना है, ए बी एक मीनार है। देखिए हम लोग ए बी को मान लिए कि क्या है, मीनार है। हम लोग ज्ञात क्या करना है कि इस बिंदु से यानी ये डी से ये मीनार के पाद बिंदु तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज। देखिए आपका समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज छोटा का नाम क्या होगा, ए बी डी में। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग ए बी डी में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ए बी, अब बटा हम देखिए एक ए बी ले लिए, एक ले लेते हैं बी डी, यानी ए बी बटा बी डी। तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, या ए बी, तो ए बी है तो ए बी रहने दीजिए, बटा बी डी। तो बी डी का मान देखिए तो इसमें नहीं है तो हम लोग रहने देंगे बी डी बराबर tan थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 रहने दीजिए। फिर आपका हो गया ए बी बटा बी डी बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो हम लोग 3 को लिख दिए। अब यहाँ देखिए ए बी है तो हम लोग लिख देते हैं ए बी, ये भाग में बी डी है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा बी डी गुने √3। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, बड़का त्रिभुज का क्या नाम होगा, ए बी सी में। तो देखिए हम लोग लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज बड़का का नाम ए बी सी है, तो लिख देंगे ए बी सी में। तो आपका हो जाएगा ए बी, देखिए ए बी अब बटा में बी सी, यानी ए बी बटा बी सी। ये लंब है बटा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख दिए, या ए बी है तो ए बी को देखिए यहाँ पे ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी बराबर बी डी गुने √3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी डी गुने √3। अब बटा देखिए तो बी सी, पूरा बी से सी का दूरी लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी से पहले डी आएंगे फिर डी से सी आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी डी अब प्लस में सी डी बराबर tan, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan थीटा, तो थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, या यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे बी डी गुने √3 बटा बी डी प्लस सी डी बराबर, देखिए tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, यानी बी डी प्लस सी डी में आप 1 से कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी डी गुने √3 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 3, और ये आपका हो गया बी डी प्लस सी डी, या यहाँ पे अगर देखिएगा तो 3 बी डी
ये प्लस में बी डी है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बी डी बराबर ये हो गया आपका सी डी है, तो हम लोग लिख देते हैं सी डी। या देखिए तो 3 गो बी डी में से 1 गो बी डी चला जाएगा तो 2 बी डी बराबर सी डी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बी डी का जो मान है किसके बराबर है ये सी डी का जो मान है किसके बराबर है 2 बी डी के बराबर। यानी हम लोग को यहाँ पता है कि ये कार द्वारा तय की गई दूरी, देखिए कार को सी से डी तक जाने में कितना समय लगा है 6 सेकंड। यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे सी डी दूरी तय करने में, सी डी दूरी तय करने में लगा समय देखिए 6 सेकंड है। सी से डी तक जाने में कितना समय लगा है 6 सेकंड, और सी से डी का दूरी कितना है 2 बी डी के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाहे चाल बराबर, लिखिए ना चाल बराबर दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय। देखिए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग को चाल निकालना होगा गाड़ी का, इस गाड़ी का हम लोग मान लीजिए क्या निकाल देंगे चाल निकाल देंगे, तो हम लोग इसको जो है पता कर सकते हैं कि डी से बी तक जाने में उसको कितना समय लगा है। तो लिखेंगे कार का चाल बराबर, देखिए कार का चाल, तो चाल बराबर अगर फॉर्मूला निकालिएगा तो दूरी अब बटा में क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। यानी देखिए तो यहाँ पे दूरी आपका क्या है, दूरी है सी डी, यानी सी डी अब बटा समय, इसको समय कितना लगा था 6 सेकंड। यानी यहाँ पे हम लोग 6 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे बराबर, देखिए तो सी डी, तो सी डी का मान यहाँ पे निकला हुआ है 2 बी डी, अब बाटा में आपका हो जाएगा कितना है 6 है, तो 6 दूसरे हम लोग कटा देंगे 3 बार में, यानी आपका ये हो गया बी डी अब बाटा में 3। देखिए तो इस कार का चाल कितना निकल गया बी डी बटा 3। तो हम लोग को निकालना क्या है डी से बी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी डी दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। यानी इसका दूरी देखिए दूरी कितना है बी डी है, अब बटा इसका चाल देखिए चाल दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए चाल इसका है ये आपका बी डी बटा, इसका चाल दिया है बी डी अब बटा में 3। देखिए तो अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो आपका हो जाएगा बी डी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है नीचे 3 है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा 3, और ऊपर ये बी डी है तो नीचे आ जाएगा बी डी, यानी बी डी से बी डी कट गया। तो देखिए कितना सेकंड हो गया 3 सेकंड, यानी डी से बी तक जाने में कार को कितना समय लगेगा 3 सेकंड लगेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः बिंदु डी से बी तक जाने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। यानी कार को जो है उतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड में कार जो है मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगा। ये इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है इस अध्याय 9 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है आज पूरा अध्याय खत्म कर चुके हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं, भूमि आपका हो गया। अभी कह रहा है कि ये जो है एक मीनार है, यहाँ पे हम लोग ले लिए कि ये क्या है मीनार है। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु जो है स्थित है। यानी मान लीजिए है ये बिंदु जो है ये मीनार से कितना मीटर की दूरी पर है 4 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए ये मीनार से कितना मीटर की दूरी पर है 9 मीटर की दूरी पर। अभी कह रहा है कि इसका कोण जो है पूरक कोण है। यानी पूरक का मतलब होता है कि 90 डिग्री से जो है छोटा। यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको, मान लीजिए यह जो है आपका थीटा हो गया, फिर इसको हम लोग ऊपर इसको मिलाते हैं तो इसमें 90 डिग्री से छोटे ना होना चाहिए। तो इसको जब आप थीटा मान रही हैं तो इसको क्या करेंगे 90 डिग्री में से क्या करेंगे थीटा को घटा देंगे, तो 90 माइनस हो जाएगा आपका थीटा।
तो यहाँ देखिए ये जो है समकोण होता है, क्योंकि अगर मीनार को आप खड़ा कीजिएगा तो क्या होगा, सीधा होगा। हम लोग इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, सी और ये आपका हो गया डी। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है। देखिए क्वेश्चन में मान लिया गया कि ए बी क्या है, मीनार है। इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी का ऊंचाई जो है 6 मीटर है, यानी हम लोग को सिद्ध करना है, लिख देंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है ए बी बराबर 6 मीटर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, देखिए आपका हो गया ए बी डी। तो हम लोग इसमें एक लंब ले लेते हैं, यानी ए बी अब बटा में नीचे वाला हो जाएगा बी डी। तो ए बी बटा बी डी यानी लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा, या ए बी। तो ए बी का मान इसमें नहीं है तो हम लोग रहने देते हैं ए बी बटा बी डी का मान देखिए तो 4 है, बराबर tan थीटा है तो थीटा रहने दीजिए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए अब दूसरा का समकोण त्रिभुज, दूसरा का समकोण त्रिभुज यानी बड़ा वाला, तो ए बी सी हो जाएगा। तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा हम लोग ले लेते हैं ए बी आपका हो गया, और एक जो है पी सी हो जाएगा, यानी पूरा नीचे जो है बी सी बराबर ये tan थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 90 माइनस आपको थीटा लिखना है, तो 90 माइनस थीटा, या यहाँ देखिए लो ए बी है तो हम लोग रहने देते हैं ए बी, अब बटा पूरा बी से सी। तो बी से सी का मान देखिए तो कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 लिख दीजिए, 9 मीटर, ये भी मीटर में है, बराबर tan 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर, हम फार्मूला आप लोगों को त्रिकोणमिति में बता दिए हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र का होता है cot थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई फार्मूला लगाने वाला है, कुछ भी हल करने वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को आपस में गुणा कर देते हैं, यानी LHS से LHS में गुणा कर देंगे और RHS से RHS में गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 गुने समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करेंगे, LHS में LHS से, यानी देखिए ए बी बटा 4 मीटर गुने इसका है ए बी बटा 9 मीटर। देखिए LHS में LHS हो गया, और ये आपका RHS है tan थीटा गुना में हो जाएगा cot थीटा, या ए बी में ए बी से गुना कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर बटा 9 में 4 से कीजिएगा तो 36 मीटर स्क्वायर बराबर। देखिए तो भाई tan थीटा, ये cot है, cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो 1 हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा कट जाएगा, या ए बी स्क्वायर बट्टा 36 मीटर स्क्वायर बराबर, ये देखिए तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे या ए बी स्क्वायर बराबर, देखिए 36 मीटर स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, यानी ए बी बराबर, देखिए स्क्वायर है, बराबर को उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, रूट में आपका हो गया 36 मीटर स्क्वायर, या ए बी बराबर, देखिए तो 36 है, 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 6, और मीटर स्क्वायर है यानी मीटर 2 है, तो हम लोग लिखेंगे तो 1 मीटर आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सिद्ध करना था कि ए बी बराबर 6 मीटर, तो ये जो है सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। इसी तरह जो है हम लोग ये पूरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 16 तक जो है आपको बता चुके हैं। इसी 16 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें।